हो गए हैं, उन्हीं का प्रकोप हमारे ऊपर चल रहा है। कुछ घरों में जाकर के लीलावती कलावती ने धन को इकट्ठा किया और सत्यनारायण भगवान की कथा को करवाई। और कथा को करवाने के बाद में भगवान विष्णु से हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे भगवान, मुझसे जो कुछ भी गलती बनी हो क्षमा करना। मेरे पति और दामाद इस नगर के पास में ही आ जाएं शीघ्रति शीघ्र। कहते हैं इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो गए सत्यनारायण की कथा से। और प्रसन्न होने के बाद में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में भगवान ने कहा कि हे राजन, जिन दोनों को तुमने कैद कर रखा है ना, वे चोर नहीं है, वो निरपराध हैं, उन्होंने चोरी नहीं करी है, उन्हें प्रातः काल छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा धन राज्य इत्यादि सब नष्ट कर दूंगा। और इस प्रकार से भगवान स्वप्न में कहकर के चले गए। राजा चंद्रकेतु ने स्वप्न को अपनी सभा में सुनाया और कहते हैं सैनिकों से कहा कि जाओ और जाकर के दोनों को कैद से मुक्त करके सभा में लाया जाए। दोनों को बुलाया गया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया, थर थर कांप रहे थे। राजा ने कहा अब आपको भय करने की जरूरत नहीं है, ये तो कर्मबद्ध है, जो भाग्य में लिखा हुआ है वह आपके लिए दंड मिला है। और राजा ने उनका जितना धन छीना था उससे दुगना धन दिया और आभूषण दिए और आदर के साथ उन्हें विदा कर दिया। और धन को लेकर के दोनों अपने नगर की ओर जैसे ही जाने लगे तो कहते हैं साधु नामक वैश्य के अंदर अहंकार आ गया कि आज मेरे नाव में तो धन ही धन भरा है, बहुत सारा धन भरा है। अगर हमारे पास में धन ज्यादा आ जाता है ना तो अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा है, देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है ना तो छप्पड़ फाड़ के भी ले लेता है, खपरा भी बिक जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। और नाव में बैठकर के जैसे ही जा रहा था तो भगवान विष्णु डंडी का रूप धारण करके और पुनः साधु नामक वैश्य के पास आए और आकर के कहा कि अरे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? अहंकार में आकर के उस वैश्य ने कहा कि अरे डंडी महाराज, क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। डंडी महाराज ने कहा कि जाओ, जैसा तुमने कहा है वैसा ही हो जाए। अगर हमारे पास में धन है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कभी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे ना तो 1 रुपया नहीं है। जो है सही है, मतलब बतावे की कोई जरूरत नहीं है कि मतलब कि हमारे पास में एक तो है, लेकिन बन सके तो अच्छे काम करो, अच्छे जहाँ दान पुण्य करो, अच्छे सत्कर्म करो, लेकिन कभी ये मत कहो कि यार हमारा तो पैसा है नहीं है। हाँ, तो उसमें नहीं, धन अगर होते भय भी अगर झूठ बोल दिया जाए तो ये हो जाता है कि मतलब कि अगर तुम जैसे अगर मन से बोल दो कि हमारा जो चीज है नहीं है, तो भगवान के बता होते भाई भी हम ये तो दे रहा है, जब भी कह रहा है नहीं है तो इसे बढ़िया देव ने तो ये कई बात है कि कम से कम है नहीं है, होते भाई भी मना कर रहा है तो इसे बढ़िया न रहे। ऐसी बात है। आप बताओ, नाव धन से परिपूर्ण है,